अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आगा रिजवान अली है और तकरीबन मुझे 25 से 30 साल हो गए हैं फ़ोटोग्राफ़ी, फ़ोटो जर्नलिज़म, विजुअल डिज़ाइन में, विजुअल कम्युनिकेशन में और विजुअल जर्नलिज़म के हवाले से पढ़ाते हुए। मेरे नज़दीक फ़ोटोग्राफ़ी बुनियादी तौर पर जज्बात की कासी या ऐसे अनासर या ऐसी चीज़ों को देखना जिनका कोई मानी ना हो या उनमें मानी का क़याम पज़ीर करवाना। अगर साइंटिफिकली देखा जाए कि फ़ोटोग्राफ़ी है क्या, तो फ़ोटोग्राफ़ी सिंपली टू प्ले विद लाइट, टू ड्रॉ विद लाइट। अब ये साइंस भी है, आर्ट भी है, फ़िलॉसफी भी है। देखने वाले के लिए भी एक डिफरेंट मिजाज रखती है, दिखाने वाले के लिए भी। जहाँ तक फ़ोटोग्राफ़ी की जॉनर्स का ताल्लुक है या उसमें काम करने का ताल्लुक है, तो मेरा ख़्याल है तकरीबन हर किस्म की फ़ोटोग्राफ़ी, मैक्रो से लेकर जो भी आप जॉनर्स कह सकते हैं उसको मैंने काम किया होगा, सवाए अंडर वाटर या मेरीन फ़ोटोग्राफ़ी की। क्योस भी क्रिएट कर सकती है, आप इसे ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जो मैं तस्वीर मैं उतार रहा हूँ वो मेरी लैंग्वेज है और मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ वो मेरी एक अदर लैंग्वेज है। जो बना रहा हूँ एक वो लैंग्वेज है, यानी कि टेक्निकल क्राइटेरिया किस अंदाज में बनाई, और एक जो देखने वाला है उसकी अपनी सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंगली उसे डिकोड करेगा तो एक उसकी लैंग्वेज बनेगी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिनको हम कतन नज़रअंदाज नहीं कर सकते। टेक्निकल क्राइटेरिया सबसे इम्पॉर्टेंट है, फिर विजुअल एंड एस्थेटिक क्राइटेरिया, बोथ देखने वाले का और दिखाने वाले का, और जिस माशरे में वो तस्वीर देखी जा रही है या जिस माशरे में वो तस्वीर बनाई जा रही है उसकी अपनी एक डिकोडिंग की लैंग्वेज बनेगी। आजकल आप देख रहे हैं एआई आप बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम किया जा रहा है। इवन एडिटिंग भी जो है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रही है। और लास्ट एंड लीस्ट जो है ना वो विजुअल एस्थेटिक बैरियर्स हैं। सवाल बड़ा मज़ेदार है कि फ़ोटोग्राफ़ी को कितना अहम समझा जाना चाहिए या समझता हूँ मैं, तो मेरे नज़दीक इसका बड़ा सादा सा जवाब है। बच्चे को जब हम स्कूल में दाखिल करवाने लगते हैं तो उसे सिमेट्री, शेप्स, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, पैटर्न्स, ये सारी चीज़ें घर में तैयार करवा के फिर जाके टेस्ट देते हैं। हमारा सिस्टम ही एजुकेशन का ऐसा है। तो अब ये देख लें कि हमने उसे वो चीज़ें जो एट दी एज जो 4 और 5 के दरमियान पढ़ा दी, वही आके हम मास्टर्स लेवल, बीए, ऑनर्स लेवल में बच्चों को पढ़ा रहे। तो मेरा ख्याल है कि एज अ लैंग्वेज इसे अडॉप्ट करना और हर क्लास में, स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में, यूनिवर्सिटी लेवल में एज अ सिंगल सब्जेक्ट। अभी अगर आप फोटोग्राफी ही की बात करें तो पाकिस्तान में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है ही नहीं कि जो फोटोग्राफी की डिग्री देता हो, तो हम उसे एज अ सब्जेक्ट ही निगलेक्ट कर रहे हैं। मुस्तकबिल जहाँ तक फ़ोटोग्राफ़ी के हवाले से बात है ना, तो ये सिंगल इमेज की बिल्कुल ऐसी है जैसे किसी भी सोसाइटी का, किसी भी मुआशरे का कायदा है। हाँ, उसमें फेस चेंजेस आ रही हैं, जैसे हम एनालॉग फिल्म से डिजिटल में आए, डिजिटल से हम मोबाइल जर्नलिज्म में आए या मोबाइल फ़ोटोग्राफ़ी में आए, अब एआई फ़ोटोग्राफ़ी में जा रहे हैं। तो उसकी शेप्स चेंज हो रही हैं लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस कम नहीं हो सकती एज अ सब्जेक्ट। अब जितने भी यंगस्टर्स की हमारी एजुकेशन है 99% वो यूट्यूब से है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी तक बच्चों में ये नहीं पता कि जब हाथ में कैमरा पकड़ा जाता है तो उसकी जॉनरास कितनी बनती हैं। जहाँ तक यंगस्टर्स का ताल्लुक है तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी ब्लेस्ड जनरेशन है, 21वीं सदी की जनरेशन है जो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल एरा के अंदर डेवलप हो रही है। जो भी इस फील्ड में आना चाहता है तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि डेली डोज, जैसे आप सुबह का खाना, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात की रोटी खाए बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते ना। तो अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको इतनी एक्सरसाइज करनी चाहिए कि आप कैमरा आपके दिमाग के अंदर चला जाए, यानी कि उसके बटन्स आपको मैं तस्वीर उतारने लगा हूँ तो अब मैं ढूंढ रहा हूँ, पर्चर सेट कर रहा हूँ, तो ये इंटीमेसी जो है ना नहीं डेवलप होगी। अगर आपके जहन में बैठ जाए कि ये क्लॉकवाइज घुमाने से इसका इम्पैक्ट क्या है और एंटी क्लॉक घुमाने से क्या है, या पर से छोटा करने से डीएफ कैसे कंट्रोल। एक कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, फोकल लेंथ। बुक्स में या यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स में अमूमन आता है जी कि फोकल लेंथ डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड सेंसर। इसका कोई ताल्लुक नहीं है आम जिंदगी में, ये साइंटिफिक एक इंटरप्रिटेशन है, लेकिन फोकल लेंथ हमारी विजुअल का, हमारे सिंगल इमेज का एरिया डिफाइन कर रही होती है कि हम, मेरे सामने जो मंजर नज़र आ रहा है उसमें से कितना एरिया दिखाना है। यहाँ से थेरियाँ लगती हैं, तो बच्चों में ये शौर भी पैदा करना पड़ेगा या उनको इस तरह से भी सीखना पड़ेगा कि जो मैं दिखा रहा हूँ क्या वो उतना ही दिखाना है या ज़्यादा दिखाना है या कम दिखाना है,
یا اس کے پرسپیکٹیو کیا ہوں, اٹ ہیز نو اینڈ.